भाजपा को वोट इसलिए नहीं देना चाहिए कि हमारे गांव समाज का स्थिति आप देख रहे हैं कि कितना खराब है। हम 100 बार बोले हैं भाजपा सरकार के जो हमारा प्रतिनिधि गोपाल जी ठाकुर है उसको 100 बार बोले कि सर आके एक बार हमारे से निवेदन है कि आके एक बार जो है हमारे दलितों का बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, आके यहाँ पे आके देख लीजिए। क्योंकि केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, बावजूद विकास कहाँ है? तो विकास कहाँ है? वो विकास खोजने के लिए आज हम आ गए महादलित मोहल्ला में। ये अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और अलीनगर विधानसभा का ये बिझारा टोल है। यहाँ पे महादलित का बस्ती है, तकरीबन लगभग 350 घर यहाँ बसता है और रोड सड़क को तरस रहा है ये पूरा बस्ती। अब समझिए कि यहाँ के लोग तरस रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ क्विंटल में भर करके भाजपा को वोट दिया गया था। इस बार आप लोगों ये वही बस्ती है ना जहाँ क्विंटल में भर के आप लोगों ने वोट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ इस बार? अब की बार क्या हुआ सर, जब हम लोग पहले राजा बनाए नहीं तो क्या हुआ जब आपने क्विंटल में भर के दिया तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया सर। हम लोगों को तो एक बार देखने के लिए भी नहीं आया कि हम लोग कैसे दलित आदमी कैसे यहाँ पे हमारे बाल बच्चा किस तरह हम इस पानी में चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, कभी नहीं देखने के लिए आया उसने। तो फिर क्या करना चाहिए इस बार? करना क्या चाहिए सर? आप देखिए कि अब वही बात है ना कि एक बार हम आपको राजा चुने और फिर आपने राजा बन के हमारे को जो एक बात भी नहीं सुने, तो हम वैसे राजा रखने से हमें क्या फ़ायदा है? हम तो राजा उसको चुनेंगे ना जो हमारे लिए मरे और हमारे लिए जो है कि कुछ जो ऐसा काम हो हम बोले उनको, तो हमारा कुछ काम को ऊपर प्रक्रिया करे, तभी तो हम राजा को समझे ना कि हमारा राजा है। और जब चुनेगा ही नहीं, जब हम बोलेंगे सुनेंगे ही नहीं, तो हम क्यों चुने इसे राजा को? हाँ, नहीं तो लोग प्रेशर दे ही रहे होंगे कि फिर से जो है सो उन्हीं को चुनना है। प्रेशर देखिए सर, ये तो राजनेता है, यहाँ पे तो लोग जानते ही हो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप मान को चलो प्रेशर देने से क्या होता है? प्रेशर दो, लेकिन जो है हमारा काम जो है हमारा चलने की रास्ता है उसको तो निदान करो ना। हम ये नहीं कहते हैं कि क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या यही है, रोड सड़क की समस्या है सर। रोड सड़क आप देख ही रहे हो कि रोड सड़क बिल्कुल हम लोगों को खराब है। यहाँ पे रोड सड़क बिल्कुल ही पानी अगर हो जाए थोड़ा सा तो क्या स्थिति हो जाए? पानी अगर हो जाए सर थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे चलने के लिए रास्ता ही बंद हो जाएगा सर। कोई अपना ज़मीन दे के तो चलने नहीं देगा, ठीक ना। जो इस देखा है इसी तरह बाल बच्चे जो है छोटा छोटा इसी तरह कपड़े उपड़े भिंगा के सब बच्चे सब चलते हैं अपना, ठीक ना, स्कूल पर जाते हैं। तो डूबने का भी बड़ा डर है। हाँ सर, कितने आदमी बच्चे सब लोग यही बस्ती में कहते हैं कि कितने बच्चे डूब जाते हैं, तो घर की आस पड़ोस जो लेडीज उडीस होते हैं वो पकड़ के खींचते हैं बच्चे को यहाँ से कि फलाना को बच्चा डूब गया है, इसको उठाओ जल्दी पकड़ो इनको। देखिए सबसे पहले तो चाहिए जो यहाँ सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें चाहिए कि पहले इस सड़क का निर्माण कराए। साथ ही साथ ये जो इसे तालाब है, इस तालाब के चारों तरफ बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराएं, क्योंकि अगर बैरिकेटिंग हो जाती है तो कम से कम ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सेफ हो जाएंगे। क्योंकि दलित और महादलित का बस्ती है, मोहल्ला है। राजनीति करने के लिए लोग उस पर राजनीति करते हैं और कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वोट जब उन्हें मिल जाता है फिर आप कौन है और मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता है। तो आज ये वही वक्त है, वही समय है जब आप अपने वोट से चोट कीजिए वैसे नेताओं पे जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके वोटों का सिर्फ चुनावी मतलब निकाल करके ले जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक वो कभी घूम करके नहीं आते हैं। तो अब समय आपको है कि आपको क्या करना है। आपको वैसे ही नेता को चुनना है या फिर वैसे नेताओं को बदल देना है। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप समझ सकते हैं अमूमन जब गांव में कोई नए जगह पे जब कोई नए लोग आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है या गांव की जो महिलाएं हैं वो निकल करके आती हैं। तो चलिए हम उनसे जानते हैं उनका क्या दर्द है, वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत है, उसका जो है ना सही समाधान नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन आज वोट का समय है तो नेताजी आएंगे, फिर वही वादा करेंगे और फिर वही 5 साल गुम हो जाएंगे। तो इस बार क्या करेंगे? रोड बनाइए, हम
का पानी है, इतना पानी में जाता है, रोड बनेगा, बहुत दिक्कतदारी है। जे सांसद के वोट दिलिए उ काम केलक नहीं केलक, नहीं केलक। एहि बार एहि बार की करबे, जे रोड बना देते सबसे पहले रोड बनेते तब वोट देबी, न तो तबे वोट नहीं देबे, चाहे कोनो भी सरकार रहे। हाँ, कोनो सरकार रहे, पहले हमरा सबका माटी गिरबा, रोड बना दिया तब हम सब वोट देबे, न तो तब बीच में वोट नहीं देबे। काज नहीं केला गोपाल जी ठाकुर त कौन काम केला? कुछ नहीं केला, कुछ नहीं देखियो ले नहीं लो, कुछ नहीं कया। तब ना आबैयो, जब आवेदन दै छी तब ना देखे ला आबैयो। इतना पानी तो हम सब उठा कर जाता है, पानी बहुत है। देखिए, जब पूरे कमर भर पानी आ जाता है, उस समय सोचिए कि जब महिलाएं अपने कपड़े को ऊपर करके जाती हैं तो उस समय उनकी क्या स्थिति होती होगी। समझिए, ये स्थिति को समझिए। ये बयां कर रही हैं अपना दर्द कि हमारे साथ क्या समस्या है, लेकिन चंद रुपये में लोग जो है वोट खरीद लेते हैं, सिर्फ ये कह करके कि अगर इन्हें वोट दीजिएगा तो हम सेफ हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। अब समझिए कि दलित और महादलित के साथ कितना काम किया जा रहा है, उनके मोहल्ले में कितना काम होता है, ये समझिए। एक महिला खुल करके बोल रही है, अपनी समस्याओं को बता रही है इस दर्द में कि उनका काम हो जाए, उनके मोहल्ले का विकास हो जाए, उनका रोड सड़क बन जाए, लेकिन सरकार कान में रुई डाल करके सोई पड़ी है। सिर्फ उन्हें वोट के समय में पता चलता है कि हमें उस मोहल्ले में जाना है, महिलाओं को, दलित को, महादलित को एकजुट कर लेना है और फिर वोट ले लेना है। तो अब इस बार क्या होगा, 2024 का चुनाव सर पे है और ऐसे में जिस जगह पे हम हैं ये दरभंगा लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ पे चौथे चरण में मतदान होना है, यानी कि 13 तारीख को, 13 मई को यहाँ पे मतदान होगा। लेकिन इस बार यहाँ के लोग जो है खुलकर बोल रहे हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया है उसको वोट नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से खुल करके बोल रहे हैं। देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि यहीं से वो तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये वही तस्वीर है जिस पे हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर तो छोड़ दीजिए महाराज, यहाँ पे 2 चक्का अगर बूंदा बूंदी हो जाए तो यहाँ पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता होगा। ये स्थिति बनती है यहाँ। अब ऐसे में किसे वोट दिया जाए, आप खुद डिसाइड कीजिए। आप कमेंट में बताइए। जो लोग कहते हैं कि वर्तमान सांसद को ही वोट देना चाहिए, तो वो लोग स्पष्ट कीजिए कि यहाँ के लोग आखिर दरभंगा सांसद को क्यों वोट करें। कितना काम किया है उन्होंने कि इस मोहल्ला के, इस बस्ती के 350 घर के लोग जो है उन्हें वोट क्यों करें। कोई एक जवाब दे दीजिए, फिर यहाँ के लोग जो है वोट देंगे। वैसे यहाँ के लोग वैसे लोगों को इस बार चुनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या कहें, जागरूकता की कमी है। लोग महादलित दलित में 1-2 लोग ही पढ़ पाते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी की बात को सुनते नहीं हैं। और यही स्थिति है कि जब चुनाव का रात होगा, जिसे चांद रात कहते हैं, उस रात सब खेल हो जाता है। क्योंकि नेताजी भी समझते हैं कि अभी जिसको जितना बोलना है बोलने दीजिए, हम चांद रात में अपने नोट से खेल कर देंगे। तो अब यहाँ के लोग उस 500 रुपये पे अपना खेल करेंगे या अपने भविष्य को बचाएंगे, ये सोचना इनको है। और 13 तारीख को जब वो जाएंगे तो चुपचाप क्या करेंगे ये वही बताएंगे। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूँ आपके सामने आपका दोस्त